मेरी YouTube फैमिली को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे महिलाओं के पसंदीदा त्यौहार। तो आप जान ही गए होंगे महिलाओं का पसंदीदा त्यौहार करवा चौथ। जी हाँ भक्तों, करवा चौथ। सुहागिन महिलाएं इस दिन साज श्रृंगार करके बिना अन्न ग्रहण करके पूरा दिन उपवास करती है। तो जी हाँ भक्तों, साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को पड़ रहा है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। इस व्रत में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है और चंद्र को देखकर ही वह अपना उपवास खोलती है। तो मेरा उन सभी महिलाओं से दिल से सल्यूट है जो पूरा दिन अन्न जल ग्रहण करके अपने पति के लिए यह व्रत करती है। इस दिन दुकानों पर मेहंदी लगाई जाती है। दुकानों पर मेहंदी व अन्य वस्तु का क्रेज़ देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको करवा चौथ की कथा के बारे में अपने कुछ विचार बताऊंगी। तो महिलाएं अवश्य मेरी वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय माता का कमेंट अवश्य करना और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सब महिलाएं यह कथा सुन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भक्तों, करवा चौथ का व्रत कथा के बिना तो अधूरा माना जाता है। आप भी अगर 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इस कथा का पाठ अवश्य करें। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत बहुत ही जरूरी है। ये व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इसके प्रभाव से सुहाग को लंबी आयु का वरदान मिलता है। यही वजह है करवा चौथ व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत कर पूरे विधि विधान के साथ माता का करवा और गणेश जी की पूजा करती हैं। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ के दिन कौन सी कथा का पाठ करना चाहिए। इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वीरावती नाम की एक गुणवान उनकी पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन उसने ग्रहण कर लिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में उसकी जो निवाला था उसमें से बाल निकला और तीसरे निवाला डालते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। इस प्रकार सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति को जीवित करके ही छोड़ेगी, लेकिन अपने पति का वह अंतिम संस्कार नहीं होने देती। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है।
1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो सभी से कहती है, मुझे भी अपने जैसा सुहागिन बना दो। अंत में 6 नंबर की भाभी जब आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि तेरा सबसे छोटे भाई की वजह से तेरा व्रत जो है टूटा है। अंते उससे आग्रह कर, तेरा पति उससे ही जीवित होगा। सबसे अंत में भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करती है। करवा अपनी छोटी भाभी को नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करके उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस प्रकार श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही मेरी सब सुहागिन महिलाओं को यह व्रत उनका पूरा करे, उनके सुहाग की रक्षा करे और माता रानी उनकी हर इच्छा पूरी करे। और माता रानी उनकी हर इच्छाओं को पूरी करते हुए उनके पति की आयु दिन दुगनी लंबी करे और उनके पति की दिन दुगनी रात चौगुनी हो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर अवश्य करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। करवा चौथ माता की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।